नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर जेदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने देर रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में नई शराब नीति को लेकर सवाल उठाया। महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शराब नीति को लेकर अपने आग्रह सीएम से किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो सबसे परामर्श करके ही नई शराब नीति का ऐलान करेंगे। सीएम ने कहा कि परामर्श करके ही नई शराब नीति का ऐलान किया जाएगा। ग्वालियर में चोरों ने मचाया आतंक। 36 घंटे में 3 घरों से 2.5 लाख की चोरी की गई। अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। रायपुर में फूल चौक स्थित 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि उसकी लपेटें दूर दूर तक गईं। वेडिंग कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ किचनवेयर की दुकान थी। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। लाखों के नुकसान की जताई जा रही आशंका। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर अश्लील कमेंट्स कर बदनाम करने वाले आरोपी को रायपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी आदित्य राज बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। इंस्टाग्राम में आरोपी युवती का फर्जी आईडी बनाया और उसका निजी मोबाइल नंबर वायरल कर रहा था। आरोपी से घटना से जुड़े 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। और डिंडोरी वन रक्षक की शिकायत पर रेंजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सामान्य वन मंडल के अमरपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी रेंजर मयंक पांडे के खिलाफ वन रक्षक गंगाराम के तहत भी मामला दर्ज हुआ। गंगाराम मरावी बेगा ने बताया कि रेंजर मयंक पांडे से विभाग के सभी कर्मचारी परेशान थे। 16 जनवरी को सिंधोली गांव में आयोजित अनुभूति कार्यक्रम में उन्होंने गंगाराम से बदसलूकी करते हुए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, अन्य साथियों के सामने अभद्रता कर जान से मारने की धमकी दी गई। सार्वजनिक रूप से अपमानित होने के बाद गंगाराम और उनका परिवार आहत था। गंगाराम और अन्य कर्मचारियों ने विभागीय अधिकारियों और सिटी कोतवाली में इसकी लिखित शिकायत की। वहीं आरोपी मयंक पांडे ने तमाम आरोपियों को झूठा बताते हुए कर्मचारियों पर काम न करने का आरोप भी लगा दिया। बेल्जियम के ल्यूबिन सिटी का 7 सदस्यीय दल 24 जनवरी को ग्वालियर आएगा और 2 दिवसीय दौरे के दौरान यह दल इनक्यूबेशन सेंटर विजिट करेगा। और साथ ही स्टार्टअप और इन्वेस्टर मीट में भी शामिल होगा। इस दौरान ल्यूबिन सिटी के दल के महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार की ओर से डिनर दिया जाएगा। यूरोपियन शहरों की तर्ज पर ग्वालियर का विकास करने के लिए यह पूरी कवायद है। इसके अलावा ग्वालियर के स्टार्टअप और ल्यूबिन के स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए ल्यूबिन और ग्वालियर के बीच एमओयू भी साइन किया जाएगा। गरियाबंद के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के जंगल में ट्रैप कैमरे में 2 तेंदुओं की तस्वीरें कैद हुई। और इसके अलावा मादा भालू भी अपने 2 शावकों को पीठ पर बिठाए आई नजर। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने यह तस्वीरें जारी की। और सागर में मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित 10 दिवसीय झूला मेले में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
मेले में सानोदा सहित आसपास दर्जनों गांव के लोग पहुंच रहे हैं। बेबस नदी के किनारे स्थित प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन कर लोग मेले का आनंद उठा रहे हैं। मेले में राय नृत्य की प्रस्तुति ने समा बांधा है। साथ ही सानोदा टीआई संजय ऋषिवर ने एक से एक हैरतअंगेज जादू दिखाया। ग्वालियर के फूलबाग मैदान में 28 जनवरी को ईट राइट मिलेट्स मेले का आयोजन किया जा रहा है। और स्वास्थ्य राज पोषण अनाज और पोषण अनाज गुणों का खजाना थीम पर आधारित इस मेले में बड़ी संख्या में लोगों के आने का अनुमान। जानकारी के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया। और बीजापुर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां भर्ती में 16 कर्मचारियों की नियुक्ति निरस्त कर दी गई। और इसकी गड़बड़ी की शिकायत पर कलेक्टर ने जांच करवाई थी और जांच के आधार पर प्रभारी सीएमएचओ अजय रामटेके ने आदेश जारी किए थे। और साथ ही स्वास्थ्य संयोजिका 6 पद, लैब असिस्टेंट 1 पद, फार्मासिस्ट 2 और इसके अलावा कई नियुक्तियां निरस्त कर दी गई। धमतरी जिला अस्पताल में कायाकल्प की स्टेट टीम ने निरीक्षण किया और 7 सदस्यों ने अस्पताल में सफाई और सुविधाओं समेत कई अलग अलग बिंदुओं पर जायजा लिया। उम्मीद है कि इस साल जिला अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत पुरस्कार की लिस्ट में जगह बना लेगा। और दरअसल केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2015 में यह योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में सफाई और सुविधाएं बढ़ाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। और ग्वालियर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 4 युवती और 3 युवक को पकड़ा गया। कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। लंबे समय से चल रहा था सेक्स रैकेट। गेस्ट हाउस में चल रहा था सेक्स रैकेट। पड़ाव थाना क्षेत्र के गांधीनगर इलाके का मामला। और ग्वालियर में बैंक एटीएम काट कर लाखों रुपए की चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया। गैंग के मास्टरमाइंड को धौलपुर से गिरफ्तार किया गया। और वहीं गैंग के 2 सदस्यों को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी ने तिहाड़ जेल में मेवाती गैंग के साथ मिलकर एटीएम काट कर लूट की योजना बनाई थी। मंदसौर में 1 से 5 फरवरी तक एशिया का सबसे बड़ा झील महोत्सव शुरू होने जा रहा है। और यह फ्लोटिंग फेस्टिवल अपनी तरह का पहला एक ऐसा आयोजन है जिसमें लैंड, एयर और वाटर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज की जाएंगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को देखते हुए ग्वालियर नगर निगम तैयारियों में जुट गया है। साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में स्मार्ट सिटी के तहत 50 करोड़ के वाहन और उपकरण खरीदकर नगर निगम को देगा। फिलहाल नगर निगम ने 80 निजी वाहनों को किराए पर लिया है। और ग्वालियर नगर निगम ने स्मार्ट सिटी को वाहनों और फायर उपकरण समेत अन्य उपकरणों की सूची सौंपी है।
और नूंह पुलिस ने फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर, दोनों दुष्कर्म के आरोपी हैं। आरोपियों से पुलिस पूछताछ सख्ती से अब कर रही है। करनाल में रिफाइनरी रोड पर टैंकर में वेल्डिंग करते वक्त जोरदार हादसा विस्फोट हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। और सिरसा के बेगू रोड पर कल्याण नगर कॉलोनी के सामने सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। और हांसी में वार्ड नंबर 4 में स्थित दादी मंदिर के पास एक मकान में चोरी हो गई। चोर घर से लाखों का सोना, केश समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए। अंबाला सिटी के इंद्रनगर में स्नेचर पेमेंट लेने के बहाने घर में घुसा और सोने की चेन झपट कर फरार हो गया। और नूंह में घर में नकली देसी घी बनाने का मामला सामने आया। लोगों पर सिम्फलाइन की टीम ने रेड की और 7 किलोग्राम नकली घी बरामद कर लिया। और अंबाला छावनी में दुकानदारों ने नगर परिषद की दुकानों का साल भर से किराया जमा नहीं किया था। नगर परिषद ने किराया नहीं जमा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानदारों को सील कर दिया। और फतेहाबाद में गुप्तचर विभाग की तरफ से गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। और भिवानी पुलिस प्रशासन नशाखोरों पर नकेल कसने और गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर एक्शन मोड में है, जिसके चलते जिले में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। हिसार में पुलिस ने 4 नशा तस्करों की अवैध प्रॉपर्टी को तोड़ दिया। आपको बता दें, तस्करों ने स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया था। हड़प्पाकालीन सभ्यता की साइट राखीगढ़ी में भारतीय पुरातत्व विभाग ने चौथी बार खुदाई शुरू की है। सीआईए की टीम ने लूट की वारदात करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 1 बाइक, 1 देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। हिसार रोड पर बस स्टैंड के पास पंजाब रोडवेज की एक बस कीचड़ में धंस गई। सभी यात्री सुरक्षित निकाल लिए गए। और पानीपत में केमिकल टैंकर में वेल्डिंग करते वक्त ब्लास्ट हो गया। हादसे में 2 की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बरसत में संदिग्ध परिस्थितियों में गर्भवती महिला ने लगाई फांसी। प्रेम प्रसंग से जुड़ा होने की आशंका। फोन पर एक और युवक के साथ हुई कहासुनी की बात। गुरुग्राम में युवक की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर 8 लाख रुपए लूटने में फरार हुआ अपराधी। और कई देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था ठप। ब्रिटेन में एम्बुलेंस का वेटिंग टाइम 90 मिनट। कनाडा में नर्सिंग स्टाफ तक नहीं। रेड क्रॉस से जुड़े लोगों ने किया काम। डॉक्टरों को मिल रहा है वेतन। और क्रिस हिपकिंस बनेंगे न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री। कोरोना में अच्छा काम कर बनाई पहचान। भारत की प्राथमिकता में पड़ोसी देश सबसे ऊपर। जयशंकर बोले, हमने श्रीलंका की सबसे पहले की मदद, जरूरत पड़ने पर आगे भी देंगे साथ। भारत की पाकिस्तान प्राथमिकता में पड़ोसी देश सबसे ऊपर। पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट। बलूचिस्तान में जफर एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, 8 लोग घायल। पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक पर यह बड़ा हादसा।
अमेरिका में पुलिसकर्मियों ने अश्वेत महिला को पीटा, चेहरे पर मारे पंच, हथकड़ी लगाई और सैंडविच में एक्स्ट्रा चीज ना देने पर हुई बहस। यूएस यूके के हथियारों के लिए टेस्टिंग लैब बना यूक्रेन। पहली बार हो रहे हैं कई हथियार युद्ध के सीधे इस्तेमाल नहीं किया गया था। और रूस से गोवा आ रही फ्लाइट में बम की धमकी, सुरक्षा कारणों से डाइवर्ट हुआ उज्बेकिस्तान। 238 पैसेंजर और 7 क्रू मेंबर सवार। प्रदर्शनकारियों से निपटने के चक्कर में ऐतिहासिक बिल्डिंग जलाई। पेरू में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पास मौजूद इमारत का केवल बचा मलबा। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन की सिनोफार्म वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिली है। और वार्षिक टूर्नामेंट इंडिया ओपन में भारतीय प्लेयर्स का निराशाजनक प्रदर्शन, साइना नेहवाल और किदांबी श्रीकांत ने की हिस्सेदारी। और वीमेंस आईपीएल टीमें खरीदने को लेकर 30 कंपनियों ने खरीद टेंडर डॉक्यूमेंट, सिर्फ 5 कंपनियों को मिलेंगी टीमें, अपोलो, हल्दीराम और श्रीराम ग्रुप भी शामिल। सड़क किनारे महिला की मदद करते दिखे सुहेल खान, लोग जमकर कर रहे हैं तारीफ। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मलाइका अरोड़ा के लिए गुलाब का फूल लेकर पहुंची फैन, एक्ट्रेस ने मुस्कुराते हुए किया एक्सेप्ट, फैंस ने की जेस्टर की तारीफ। और मुंबई एयरपोर्ट पर पति के साथ स्पोर्ट हुई नेहा कक्कड़, दोनों ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग करती हुई नजर आई। फिल्म छतरीवाली पर बोली रकुलप्रीत सिंह, कहा एक भी सीन या डायलॉग डबल मीनिंग नहीं है, यह फिल्म एंटरटेनमेंट के जरिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी देती है। और पिंक सूट में नोरा फतेही ने कराया फोटोशूट, लगी बला की खूबसूरत, फैंस एक्ट्रेस की जमकर कर रहे हैं तारीफ। और अतिया शेट्टी और केएल राहुल का सजा मंडप, बजने लगी है शनाइयां, शादी में कपल ने गेस्ट को फोन इस्तेमाल करने पर लगाई है पाबंदी। और सफेद साड़ी में पानी में आग लगाती हुई नजर आई जानवी कपूर, लोगों को उनका ये लुक काफी पसंद आ रहा है। और नेटफ्लिक्स के पॉपुलर शो वेडनेसडे में जेवियर का किरदार निभाने वाले एक्टर पर्सी हायंस वाइट पर लहा यौन शोषण का आरोप। 95वें ऑस्कर अवार्ड्स की बेस्ट एक्टर कैटेगरी की रेस में शामिल हुए जूनियर एनटीआर के फैंस हुए खुश। और बॉलीवुड बाइकॉट ट्रेंड पर जावेद अख्तर ने कहा, हमें भारतीय फिल्मों की करनी चाहिए रिस्पेक्ट, हमारे डीएनए में है फिल्में और स्टोरी। बॉलीवुड बाइकॉट को लेकर ये उनका बयान। भारत में धड़ल्ले से जारी पठान की एडवांस बुकिंग, रिलीज से पहले किंग खान की कमबैक फिल्म की दमदार कमाई। पहले ही दिन फिल्म की करीब 50,000 से ज्यादा टिकटें बुक हो चुकी हैं।